पंडित जी, अगर ये कोई पहले से ही जान जाए कि आपकी कुंडली में जेल जाने का योग है या मुकदमेबाजी का योग बनता है, तो ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि उसकी नौबत ही नहीं आए? बिल्कुल, देखिए, कुंडली के माध्यम से या हाथ देखने के माध्यम से आपने जान लिया कि इस उम्र में या इस समय में खतरा हो सकता है जेल जाने का या मुकदमेबाजी की मुश्किल हो सकती है, तो उसके लिए अगर आप शुरू से उपाय करें तो आप चीजों से बचे रहेंगे। कुंडली का जो 12वां भाव है वो कन्फाइनमेंट का भाव है, वो बंधन का भाव है, और 12वां भाव जेल का भी है, अस्पताल का भी है, क्योंकि दोनों जगह ही व्यक्ति बंधन में रहता है, स्वतंत्र नहीं होता। तो कुंडली के 12वें भाव को देखिए, उसका स्वामी कैसा है, उसकी स्थिति कैसी है, खासतौर से शनि की पोजीशन कैसी है। और अगर ये सब कह रहे हैं कि भाई व्यक्ति जेल जा सकता है या जेल जाने की संभावना बन सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और उपाय करना चाहिए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से सारे ग्रहों की कृपा व्यक्ति को जीवन में प्राप्त होती है, इसीलिए सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए। दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण है वो है हनुमान जी की पूजा। अगर आपकी कुंडली में जेल जाने के या मुकदमेबाजी के योग हैं, तो हनुमान जी की पूजा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप ज्यादा कुछ ना भी कर पाएं तो रोज सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत अच्छा होगा। और अगर थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई है मुकदमे की या लग रहा है कि अब आप फंस सकते हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी ने ग्रहों को, खासतौर से शनि को, बंधन से मुक्त कराया था, इसलिए हनुमान जी की पूजा अगर आप करें तो किसी भी प्रकार के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। पंडित जी, मान लीजिए अगर कोई शख्स परिवार का जेल में चला गया है, तो परिवार वाले उसे बाहर निकालने के लिए से क्या उपाय करें? अर्पिता, अगर कोई व्यक्ति परिवार का या मित्र है, कोई जेल चला गया है, उसकी मुक्ति आप चाहते हैं कि वो जेल से निकल जाए, तो इसके लिए बहुत सामान्य सी बात कही गई है हनुमान चालीसा में कि जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। यानी 100 बार हनुमान चालीसा का अगर पाठ किया जाए तो बंदी को मुक्ति मिलती है। तो अगर परिवार का कोई सदस्य जेल में चला गया है या बंधन में आ गया है और उसके लिए आप 100 बार संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो उससे मुक्ति मिलना आसान होगा। दूसरा एक तरीका ये भी है कि हनुमान जी की एक विशेष पूजा की जाए। हनुमान जी के सामने बैठ करके सुबह के समय सूर्योदय हो रहा हो, लगभग उस समय में आप बजरंग बाण के 3 पाठ करें। 3 दिन तक 3 पाठ रोज सुबह बजरंग बाण के करें और उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। व्यक्ति को मुक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन जितने दिन तक आप ये प्रयोग करेंगे उतने दिन तक आप प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बंधन में फंसे हुए व्यक्ति को मुक्ति मिलना आसान होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।